जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर। आपको पता होना चाहिए कि सीएपीएफ एसी पेपर 2 में सबसे इजी पोर्शन अगर जो है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप जहां पर गेन कर सकते हैं विद वेरी लेस एफर्ट, वो है आपका ग्रामर पोर्शन। अब ये ग्रामर पोर्शन में मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले 5 साल या कहिए पिछले 10 साल से हमेशा रिपीट होती आ रही है। अब देखिए, हमने यहां पर एनालिसिस पिछले 5 साल का लिया है। लेने के लिए तो मैं आपको 10 साल का एनालिसिस भी लेकर दिखा सकता था, बट मुझे लगता है कि इन 5 साल में भी आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो लिस्ट आपके साथ शेयर की जा रही है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और 2023 में ये 99.9% एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहीं से ही कहीं ना कोई क्वेश्चन आपका निकल कर आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपको इस वीडियो में ऐसा लगता है कि ये वीडियो वाकई आपके लिए यूजफुल रही है और अचीव सीएपीएफ सीडीएस टीम या फिर रेसर आपके लिए नए नए कंटेंट के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इसे लाइक करके, इसे सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट से हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाएं, ताकि हमें इस तरीके के नए टॉपिक्स और कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए और भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमें एक वीडियो को देखने के बाद 10 वीडियो ना देखनी पड़े, इसीलिए हम लोग मिलकर यहाँ पर आज टॉपिक की लिस्ट खुद से प्रिपेयर करेंगे। आप और मैं दोनों मिलकर पूरा पिछले 5 साल का एनालिसिस आज यहां पर प्रिपेयर करेंगे और हम सब मिलकर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट रेडी करेंगे, जिसे हम अपने 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 2023 सीएपीएफ एसी पेपर 2 ग्रामर सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। करने से पहले मैं थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं जिन बच्चों को ग्रामर का आइडिया नहीं है। आपके सीएपीएफ एसी के एग्जाम में ग्रामर पोर्शन 25 मार्क्स का आता है, जहां पर उस ग्रामर के क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है। एक 6A, 6B और 6C। 6A जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहां 10 सेंटेंस दिए जाते हैं और उनको चेंज करने के लिए बोला जाता है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको सेंटेंस के एंड में देखने को मिलती है। फिर एक क्वेश्चन होता है 6B, जो आमतौर पर फ्रेजल वर्ब, आपको फ्रेजल वर्ब वहां पर दी होती है और वहां पर उनसे सेंटेंस बनाने को दिया जाता है। ये 5 फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी जाती हैं, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 5 फ्रेजल वर्ब के आप 5 सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन होता है आपका 6C। उस सेक्शन में आपको 5 सेंटेंस दिए जाते हैं और वहां पर उन सेंटेंस को करेक्ट करने को दिया जाता है। वहां पर आपको करेक्शन करना होता है कि किसी सेंटेंस में अगर कोई एरर है तो उसे करेक्ट किया जाए। तो आज हम यहां पर उन तीनों सेक्शन को देखेंगे ग्रामर के, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट शुरू करते हैं हम अभी अपने 6A के सेक्शन, जहां पर आपको 10 सेंटेंस दिए जाते हैं और सेंटेंस के एंड में आपको डायरेक्ट किया जाता है कि इसको किस तरीके से चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं 2022 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी थीम रहती है, मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी थीम है वो है चेंज द वॉइस। वॉइस के सेंटेंस के क्वेश्चन आपके हर साल मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो सबसे पहली जो थीम आपकी होने वाली है वो है वॉइस। अब देखिए, 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा, लेट द गवर्नमेंट पनिश द रॉन्ग डूअर्स। तो यहां पर ये आपका चेंज द वॉइस का सेंटेंस है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं आपके 2021 में। अब यहां पर ये आप जो वायर्स देख रहे हैं ये सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए है, इनको देखकर कंफ्यूज ना हो। मैं आपको बस जैसे जैसे आपको डायरेक्ट कर रहा हूं वीडियो को, वैसे वैसे आप देखते रहें। अब देखिए, सीएपीएफ 2021 में एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन, द फ्लावर्स राना गिव टू मीना हैव विदर्ड। ये भी चेंज द पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आप देखेंगे 2021 में जबकि 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वॉइसेस से रिलेटेड। आप यहाँ 9th क्वेश्चन देख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग द फ्लावर। यहां पर भी आपको वॉइस को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो 2021 में 2 क्वेश्चन। अब 2020 में मैं आपको दिखाता हूं 2 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं आपसे वॉइस से रिलेटेड। माई नेबर टेक्स केयर ऑफ माई डॉग इन माई एब्सेंस, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू द पैसिव फॉर्म।
एंड देन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस ऑडिटोरियम वॉज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू द एक्टिव फॉर्म। उसके बाद 2019 में हम देखते हैं, यहां पर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा वॉइस से रिलेटेड। द पुलिस वर टेकिंग हिम टू प्रिजन, चेंज द वॉइस, राइट। उसके बाद 2018, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक, चेंज द वॉइस। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं इनके सॉल्यूशन पर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जस्ट इनके सॉल्यूशन को बता देने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। सबसे पहले तो आपको ये पूरी प्रॉब्लम समझनी होगी कि आखिर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर वो टॉपिक की लिस्ट मैं आपको दूंगा और उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन कि आप इनको तैयार कैसे कर सकते हैं। और रही बात इनके पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव CAPF को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको इस PDF को और इसके साथ साथ इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्या देखने को मिला? आपको देखने को मिला कि हर साल वॉइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो मिनिमम पूछा जा रहा है, और कहीं कहीं आप देखेंगे 2 क्वेश्चन भी, लाइक 2020 और 2021 दोनों साल आपसे 2 क्वेश्चन वॉइसेस पर पूछे गए थे। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थीम, आपको वॉइस को रेडी रखना है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक, अब लिखते चलिएगा अगर आप लिखना चाहते हैं। और जो बच्चे टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चंस भी रेडी करना चाहते हैं, तो यहां पर आप क्वेश्चन भी रेडी कर लीजिए कि CAPF 2022 में आपका वॉइस का ये क्वेश्चन आया, फिर 21 में ये 2 क्वेश्चन आए, फिर 20 में ये 2 क्वेश्चन आए, फिर 19 में ये क्वेश्चन आए। तो आपको बहुत ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप मेरे साथ इस वीडियो को फॉलो करते रहिए। अब उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थीम है आपकी ग्रामर में, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। 2022 में आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, द पुलिसमैन सेड टू द मैन, यू आर ट्रेसपासर एंड विल बी पनिश्ड। ये आपका सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आया। इसी तरीके से हम यहां पर देखते हैं, ये देखिए 2021 में लवन्या सेड टू पल्लवी, डिड प्रियंका हैव लंच विद शिल्पी, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो 2021 में भी इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आया। उसके बाद अभी देखते हैं हम 2020 में, 2020 में आपसे पूछा गया, द पुलिस स्पोक्स पर्सन रिक्वेस्टेड टू द मीडिया पर्सन टू अलाउ हिम टू कंप्लीट हिज स्टेटमेंट, रीराइट द स्टेटमेंट यूजिंग द डायरेक्ट स्पीच फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं 2019 में, ही सेड वी ऑल आर सिनर्स, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक और क्वेश्चन 2018 में, द टीचर सेड टू मी, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखा आपने 2018 में, 2019, 2020, 2021, 2022 पांचों साल में आपको इनडायरेक्ट स्पीच से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अब देखिए यहां पर एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, आपको दोनों तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना आना चाहिए। दोनों तरीके से मतलब, अगर स्टेटमेंट एक्टिव में दिया है तो आपको पैसिव में बनाना आना चाहिए, अगर स्टेटमेंट पैसिव में दिया है तो आपको एक्टिव में बनाना आना चाहिए। सेम उसी तरीके से अगर सेंटेंस डायरेक्ट में दिया है तो आपको उसका इनडायरेक्ट करना आना चाहिए, और स्टेटमेंट अगर इनडायरेक्ट में दिया है तो उसका डायरेक्ट करना आना चाहिए। तो आपको स्टेटमेंट को दोनों तरीके से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम। अब देखिए आमतौर पर हर किसी को वॉइसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में तो पता ही होता है, सबको आइडिया है कि भाई ये 2 चीजें हैं जो पूछी जा रही हैं। अब प्रॉब्लम आती है इसके बाद की थीम की। तो इसके बाद की थीम हम देखेंगे यहाँ 4th पॉइंट से। अब देखिए 4th पॉइंट में क्या है, ही डज हिज वर्क विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। यहाँ क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके CAPF की ग्रामर में एक क्वेश्चन हमेशा प्रोनाउन से रिलेटेड होता है, तो आपको प्रोनाउन का चैप्टर रेडी रखना है। और उस प्रोनाउन में भी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं किस टॉपिक की, तो आपसे प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर काफी जोर दिया जाता है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। अब देखिए 2022 में आपने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन। अब देखिए हम देखते हैं, ये आपका 2021 में पूछा है। यहां पर यू नेवर थिंक ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां पर भी आप देखेंगे प्रोनाउन तो पूछा है बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब उसके बाद देखते हैं 2022 में क्या पूछा है, चलिए यहां पर देखते हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा है। उसके बाद लास्ट 2019 में क्या पूछा है देख लेते हैं, प्लीज एक्सक्यूज बीइंग लेट,
अब यहां पर देखिए आपसे प्रोनाउन पूछा है, यहां पर ऐसा नहीं पूछा है कि कोई टाइप पूछ लिया प्रोनाउन का, रिफ्लेक्स है या क्या है, सिंपल आपसे प्रोनाउन पूछा है। तो प्रोनाउन रेडी रखिए और उसमें भी रिफ्लेक्स प्रोनाउन को सबसे ज्यादा रेडी रखिए। उसके बाद 2018 में देख लेते हैं क्या पूछा है आपसे। वी शेल्डम सी एज अदर सी अस, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या देखा आपने, पिछले 5 सालों में 4 साल आपसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा और 1 साल जस्ट आपसे प्रोनाउन पूछा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि भाई प्रोनाउन तो तैयार करना है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तो बहुत 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 अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड थीम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्रोनाउन, वो आप यहां से तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ थीम क्या होने वाली है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है, अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन इज वन हु अबाइड्स डैश द लॉज ऑफ द लैंड। पूछा है सप्लाई द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो अगली जो थीम होगी वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से भी आपका एक क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा जाता है। अब ये देख लेते हैं हम क्या ये सही है। 2021 में आपसे पूछा द गोडाउन इज इन्फेस्टेड डैश माइस, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ प्रीपोजिशन। तो 2021 में भी आपसे प्रीपोजिशन पूछा, बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2020 में, द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स वॉज हेल्ड डैश द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द प्रीपोजिशन। तो 2020 में भी आपसे प्रीपोजिशन पूछा। चलिए 19 में देख लेते हैं क्या पूछा है, बिल्कुल पूछा है, ही हैंग्ड हिमसेल्फ डैश अ प्लीस ऑफ कोर्ट विद सुटेबल प्रीपोजिशन। यहां पर भी आपको प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो 19 में भी आपसे प्रीपोजिशन पूछा। क्या 18 में पूछा है, चलिए देख लेते हैं, द राइटर इज एविडेंटली इनएम्यूरेटेड डैश द सब्जेक्ट, तो फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपने क्या देखा, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 पांचों साल में आपसे प्रीपोजिशन पर क्वेश्चन पूछा है। तो आपकी जो नेक्स्ट थीम है जो आपको रेडी करनी है वो कौन सी है, वो है आपकी प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 थीम्स पर बात कर ली है। एक आपका है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, दूसरा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तीसरा है प्रोनाउन जिसमें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और चौथा है आपका प्रीपोजिशन। अब जो नेक्स्ट थीम है वो हम यहां से निकालेंगे। इस टाइप के स्टेटमेंट को मैंने ब्राउन कलर से इंडिकेट किया है। अब देखिए यहां क्या कह रहा है और ये किस टाइप की थीम है। द बुक मे बी इन द बैग, इट मे बी इन द कपबोर्ड। अब ये है ज्वाइन द 2 सेंटेंसेस यूजिंग आइदर और। अब दोस्तों ये जो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं ये आपकी ग्रामर के सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगला जो नेक्स्ट थीम है हमारा, उसको रेडी रखना है। और देखते हैं कि ये क्या पिछले कई सालों में भी पूछा गया है। तो चलिए यहां पर हम फॉलो करते हैं लाइंस को। तो आपका 2021 में देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा है, द कुशन्स डू नॉट मैच द काउच, द कर्टेन्स ऑल्सो डू नॉट मैच द काउच, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर और नॉर। तो ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, अनिल प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, ही गोज फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग। अब यहां पे भी इसे कंबाइन करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब दोस्तों आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सभी एक रूल फॉलो करते हैं आपके सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में। वो रूल आपको समझना है। वहां पर आपको समझना है कि कैसे जब भी कोई सेंटेंस नाइदर और नॉर से जोड़ा जाता है या आइदर और से जोड़ा जाता है या नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जोड़ा जाता है, तो कैसे कोई सब्जेक्ट के साथ वर्ब को अटैच किया जाता है, वर्ब की जो फॉर्म है वो कैसे सब्जेक्ट के साथ ली जाती है, किन बेसिस पर ली जाती है, वो सभी आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखते हैं 2021 में ही आप देखेंगे एक और तीसरा क्वेश्चन सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से पूछा है। ये है आपका क्वेश्चन, द ग्रेट पोएट एंड एसेइस्ट डैश इन दिस हाउस। अब यहां पर क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये सब्जेक्ट क्या वर्ब फॉलो करेगा, ये आपका डिफाइन करता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर से। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपसे, 3 क्वेश्चन सीएपीएफ 2021 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछ रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आप यहां पर देख ही पा रहे होंगे। उसके बाद 2020 में आते हैं। देखिए यहां पर भी आप 2 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछे हैं। नाइदर द ड्राइवर नोर द पैसेंजर ऑफ द बस डैश इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आपको इस सब्जेक्ट को देखते हुए एक एप्रोप्रिएट वर्ब को फिल करना है। वही क्वेश्चन सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपसे कहा है कि इफ द पुलिस हैड रीच द क्राइम सीन ऑन टाइम द विक्टिम डैश, तो इसे भी आपको अप्रोप्रिएट वर्ब, आपको सेव की अप्रोप्रिएट वर्ब का इस्तेमाल करना है, यानी कि किस बेसिस पर सब्जेक्ट वर्ब लेगा वो आपको यहाँ पर आंसर करना है, जो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं 2019 में, 2019 में भी आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है वर्ब फॉर्म को फिल करने के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीशियस मेटल। अब यहाँ पर भी आपको वर्ब का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ये भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का एक क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप तो 2018 में कह रहा है कि इफ आई डैश द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड अलाउ नो इनडिसिप्लिन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। तो ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक नेक्स्ट थीम आप देख रहे होंगे। 22 में एक क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन, 20 में 2 क्वेश्चन और पिछले 18 और 19 में एक एक क्वेश्चन, यानी कि हर साल एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपसे इस पर पूछा जा ही रहा है। तो आपको जो नेक्स्ट थीम रेडी रखनी है वो है आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो अभी तक 5 थीम हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट थीम को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट थीम को हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। ये पर्पल कलर जिसे मैंने डिवोट किया है, यहां कह रहा है कि आई मेट अ वुमेन, हर पर्स वॉज स्नैच्ड बाय समवन। अब देखिए यहां पर कंबाइन दीज सेंटेंसेज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। अब यहां पर क्या है कि 3 टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, एक आपका सिंपल, एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स। ये 3 टाइप के सेंटेंसेज हैं, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें आपको एक दूसरे में सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए। क्वेश्चन देखिए जनरली किस तरीके से दिया होता है, आपको सिंपल देगा, सिंपल को आपको कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, हो सकता है कॉम्प्लेक्स दे, कॉम्प्लेक्स से आपको कंपाउंड बनाने के लिए दे दे, कंपाउंड से आपको कॉम्प्लेक्स या सिंपल बनाने के लिए दे दिए। तो 3 टाइप के सेंटेंस हैं ये, एक सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है, एक कंपाउंड है। इन्हें आपको आपस में इंटरचेंज करना आना चाहिए। सिंपल ये फंडा है और ये भी बहुत ईजी है। इसका जो सोर्स है, सॉल्यूशन है, वो सब हम एंड में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे इन्हें तैयार करना है। तो अब देखिए हम देखते हैं कि क्या ये पिछले 5 साल में इस थीम को हमेशा फॉलो किया है ताकि हम इसे दोबारा तैयार करें या फिर नहीं करना है। तो अब 2022 में तो हमने यहाँ क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट 2020 में इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि इन्होंने लगता है कि 21 के लिए ऑलरेडी 20 में एक क्वेश्चन पूछ ही लिया। तो 20 में आपको देखेंगे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। गिव योर स्टेटमेंट टू द पुलिस, इट विल इनेबल देम टू अरेस्ट द कल्प्रिट। राइट 1 सिंपल सेंटेंस बाय कंबाइनिंग 2 सेंटेंसेस। अब इन 2 सेंटेंसेस को कंबाइंड करके आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो यहां पर भी सिंपल सेंटेंस फ्रेम करना है। तो किस तरीके से करेंगे, उसके क्या ऐसे तरीके होते हैं जिन्हें जोड़कर आपको 2 सेंटेंस से एक सेंटेंस बनाया जाता है। और आपको यहां पर इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस फ्रेम करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि ये गलती से कंपाउंड सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना बन जाए। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, ही सिंग्स ओनली इन द बाथरूम। अब दोस्तों ये एक सिंपल सेंटेंस है, इस सिंपल सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो वही तरीका है जो मैं आपको बताया कि ये 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। उसके बाद 2019 में आपको एक स्टेटमेंट दिया है, आई हैव नथिंग दैट आई कैन ऑफर। अब इस सेंटेंस को आपको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद 2018 में देखते हैं क्या आपसे पूछा है, द मिनिस्टर वॉज एनॉयड दैट ही हैड नॉट कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स। अब इसको भी आपको सिंपल सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए कह रहा है, यानी कि जनरली तो आपसे देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट है उसे आप सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, पर उसके कुछ तरीके हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि जब भी आप किसी सिंपल सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी सेंटेंसेस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इन तीनों टाइप के सेंटेंसेस के तरीकों को, इनके बनाने के फॉर्मेशन को आपको पता होने चाहिए। कभी भी क्वेश्चन इन फ्यूचर इनके अलावा भी पूछा जा सकता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कोई भी। तो ये एक हमारी नेक्स्ट थीम हुई जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का नाम देंगे। तो एक और थीम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यहां पर हमारी निकल के आती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद सेंटेंस फ्रेमिंग का ही एक और कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, बट यहां पर एक्चुअली सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करना है। स्ट्रक्चर कैसे कि आपको कोई सिंपल सेंटेंस दे रखा होगा तो उसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है,
नेगेटिव दे रखा होगा तो इंटेरोगेटिव में बनाना है, इंटेरोगेटिव दे रखा होगा तो उसको अफर्मेटिव में बनाना है। बस इस तरीके से आपको सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर देना है। अब जैसे कि आप यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ही ऑलवेज रिमेंबर हिज वेल विशर। अब इसको चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग मीनिंग। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस का मतलब वही होना चाहिए, बस इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव सेंटेंस में बदल देना है। ये आपका 2022 में एक और नया टाइप जहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब देखिए इसी तरीके से 2021 में भी क्वेश्चन का है कि कैन योर मदर नॉट गो इन अदर कार। अब इस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, तो टाइप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे किसी एक सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में चेंज करना या फिर आपस में भी इंटरचेंज करना आना चाहिए। तो ये एक तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। अब देखिए 2020 में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट 2019 में आप यहां सेकंड क्वेश्चन देखिए, ही इज ग्रेटर देन आई। अब इसे कहा है कि चेंज टू अ नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग ग्रेट। अब ग्रेट का ही, ग्रेटर को हटाकर ग्रेट का इस्तेमाल करते हुए यहां पर इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा। अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप को बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली फॉलो नहीं किया है। आपने देखा पिछले 5 सालों में सिर्फ 3 बार फॉलो किया है, बट हमारे लिए 3 बार भी बहुत ज्यादा है, तो हमें इसको रेडी रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी एक और थीम हुई। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम को हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, प्रोनाउन हो गया है, प्रीपोजिशन हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया है। उसके बाद यहां पर नेगेटिव अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया है। अब एक और थीम है, ये है हमारी क्वेश्चन टैग की। अब ये क्वेश्चन टैग की सबसे सिंपलेस्ट थीम है, इसे आप 1 घंटे में भी तैयार कर सकते हैं। 1 घंटे में आपको क्वेश्चन टैग तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीका है क्वेश्चन टैग को। तो इसको भी तैयार करने का जो तरीका है वो मैं एंड में आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो आपसे 2022 में 2022 में आपसे पूछा यू आर नॉट गोइंग आउट, तो क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है, एड अ सूटेबल क्वेश्चन टैग। अब देखिए 2022 में आपको क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन मिला, बट यहां पर आप देखेंगे 2021 में कोई भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन टैग से रिलेटेड नहीं है, ना ही 2020 में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा। बट 2019 में क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन आया है, वो है दे विल बी अराइविंग सून, एड अ सूटेबल क्वेश्चन टैग। उसके साथ साथ 2018 में भी आपके क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन पूछा गया है, फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, पुट अ क्वेश्चन टैग। यानी कि यहां पर भी आप पिछले 5 सालों में देखेंगे 3 बार क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछा है। तो आपको क्वेश्चन टैग को भी रेडी करना है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल एरिया है। मात्र 1 घंटे में आप इसका कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन टैग कैसे यूज होता है। उसके बाद दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थीम पर। अब आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सारी थीम यहां पर कर ली है। अब जो ब्लैक कलर के बॉक्सेस में आपको थीम देखने को मिल रही हैं, अब ये ऐसी थीम है कि ये ज्यादा रिपीट नहीं हुई है, बट फिर भी इस पर आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे एज सून एज का इस्तेमाल आप सेंटेंस में करते हैं। ये आपका कैटेगरी आती है कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के और भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड बिकॉज और वाइल। तो बिकॉज और वाइल यहां पर भी एक कंडीशन है कि भाई बिकॉज और वाइल एक कंडीशन, उसका इस्तेमाल करते हुए आप सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए ये आर्टिकल है, आर्टिकल का सिर्फ एक क्वेश्चन पिछले 5 सालों में देखने को मिल सकता है। अब देखिए यही फायदा होता है एनालिसिस का। जनरली ग्रामर के लिए बच्चे आर्टिकल बहुत अच्छे से रट रहे हैं, प्रोनाउन को अच्छे से रट ले रहे हैं, बट आप यहां पर एनालिसिस तो करिए कि आर्टिकल कितने आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में सिर्फ एक आर्टिकल का क्वेश्चन आया है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ा ही कि मैं पूरा आर्टिकल ही रट लूं। आर्टिकल करिए बट उसको प्रायोरिटी थोड़ा कम दीजिए, जो पूछा जा रहा है प्रायोरिटी उसे ज्यादा दीजिए। अब प्रोनाउन में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ लेना है। प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सबसे ज्यादा करिए, जो प्रोनाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको भी रेडी रखिए, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ज्यादा अच्छे से करें, क्योंकि पिछले 5 साल के 4 साल में तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही पूछा है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है और उसका फायदा उठाना है। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग हिम, बिगिन द सेंटेंस विद व्हाइल ही। अब ये भी एक तरीके का कंडीशनल सेंटेंस हुआ। तो आपको जहां पर कंडीशन दी जा रही है उस टाइप के सेंटेंसेस फ्रेम करने आने चाहिए। नो सूनर, अब नो सूनर का इस्तेमाल कैसे होता है सेंटेंसेस में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेंटेंसेस हुए। उसके बाद और डिफरेंट थीम है जिन्हें मैं करने के लिए आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि
एक या दो क्वेश्चन कभी उनका पूछा गया होगा आपके एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर आपको इनफ को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस फ्रेम करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक और सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पर रिमूव टू। अब देखिए रिमूव टू ये वाला तरीका आप थोड़ा सा तैयार रखें, ये थोड़ा नया पैटर्न है जो और भी अदर एग्जाम्स में यूपीएससी ने फॉलो किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में एक 2 पर क्वेश्चन फिर से पूछा जाए। अब इसे मैं किसी कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकता, वैसे ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है उस पर ये चैप्टर बेस्ड है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ज़रूर देख लें। 2023 के लिए एक नया तरीका है। तो ये एक आपका क्वेश्चन हुआ। तो ये हमारा पूरा ग्रामर से रिलेटेड हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए वॉइस हमने देख लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने देख लिया, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये हमने देख लिए। उसके बाद रिफ्लेक्स प्रोनाउन हमने देख लिया, प्रीपोजिशन हमने देख लिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग हमने देख लिया, ये आपका स्ट्रक्चरल चेंज, नेगेटिव को एफर्मेटिव, एफर्मेटिव को इंटरोगेटिव। उसके बाद रिमूव टू ये कंजंक्शन है, ये एक नया टाइप है जो अभी रिसेंटली ऐड किया है यूपीएससी ने। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 2022, 2021, 20, 19, 18 सभी सालों के हमने जो क्वेश्चन है उन्हें देख लिया है। दोस्तों यहाँ पर हमने सॉल्यूशन पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, मैं फिर आपको ये बात कहूँगा, हमने सिर्फ थीम को पकड़ने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये दोबारा रिपीट नहीं होने वाले, ये थीम रिपीट होने वाली है। और एक बार आपने थीम को तैयार कर लिया तो उस पर बनने वाले कोई भी क्वेश्चन आप रेडी कर लेंगे और आपको इनके सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वो कहाँ करा जाएगा दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जाकर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे अचीव CAPF, ACHIEVE CAPF, अचीव CAPF सर्च करेंगे, आपको इस तरीके का कोई लोगो दिखेगा, उसे जाकर आप ज्वाइन कर ले। वहां पर सभी जो YouTube पर वीडियो आपको देखने को मिलती उनकी PDF और अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट यानी कि करंट अफेयर हुआ, जैसे यहाँ पर हमने करंट अफेयर आपको देख रहे होंगे डिस्कस किया है, तो ऐसे ही कई सारी अदर चीज़ें हैं जो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। अगर आप फ़ोन से सर्च कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको अचीव CAPF और अचीव CDS, ये हमारा CDS स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड चैनल है, ये हमारा CAPF स्टूडेंट्स के लिए। तो टेलीग्राम पर आप जाकर जस्ट सर्च करें, आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये है हमारी फाइनल लिस्ट, जो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक्टिव पैसिव, इसे रेडी रखिए। दूसरे नंबर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसे रेडी रखिए। थर्ड पे है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको रेडी रखिए। इसके भी आपने देखा होगा किसी साल में 3 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद क्वेश्चन टैग देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पूछा है, बट मैंने इसे लिस्ट में ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि ये 1 घंटे का चैप्टर है, 1 घंटे में जस्ट आप इसे तैयार कर लेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद है प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, देन आपका है चेंज फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस जो हमने देखा था, नेगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव। और उसके बाद है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल यानी कि नो सूनर, अनलेस, वाइल, इस तरीके से वर्ड का इस्तेमाल करके, ये कंडीशंस का इस्तेमाल करके सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जा सकता है। उसके बाद कंजंक्शन और आर्टिकल, ये आपके लीस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं, और जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में इंपॉर्टेंट है आपकी वो है ये आपको सबसे पहले तैयार करना है। तो ये है आपका ग्रामर का 6A, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो 10 स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सभी डिस्कस करे हैं। उसके बाद एक आता है 6B और 6C, अब उसे एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम C डिस्कस करते हैं, जो C वाले में 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जहाँ पर आपको एरर डिटेक्ट करनी होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। हम अपनी एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, तो वहाँ पर मैं नॉर्मली बच्चों को देखता हूँ कि बच्चे सिर्फ इसमें कोई एरर है और उस एरर को यहाँ पर लिख देते हैं। दोस्तों ये बहुत गलत तरीका है। आप हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ मेंशन है, अब कहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पर एरर बता देनी है और उसे बताकर छोड़ देना है, या फिर पीछे भी जब हमने जो अभी क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस आपको जो सेंटेंस में प्रॉब्लम है उसे लिख देना है। आपको पूरा का पूरा सेंटेंस दोबारा से रीराइट करना है। कई बार बच्चों के नंबर्स इसी चीज़ पर कट जाते हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें। कई बार नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये 5 क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका कुछ नया नहीं है। आपने जो पहले जो 10 टॉपिक तैयार किए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव, टेंसेज,
प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, बस उन्हीं को अच्छे से रेडी करिए, उनमें से ही निकाल कर कहीं ना कहीं उन फॉर्मूलों का ही यूज करके आपके ये जो एरर वाले क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाएंगे। अब किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। ये पहला आपका सीएपीएफ 2020 में क्वेश्चन आया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से इजीली किया जा सकता है। यहां पर आप देखेंगे वन ऑफ द के साथ यहां पर प्रिजनर्स, यहां प्लूरल होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझाया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। उसी तरीके से जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, नो सूनर। अभी हमने देखा 2018 में नो सूनर पर बनाने के लिए, एक फ्रेम करने के लिए क्वेश्चन आया था। तो जब आपने नो सूनर का क्वेश्चन फ्रेम करना वहां सीखा, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस, तो आपको पता चल गया कि इस तरीके के क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जाते हैं, ऐसे इनको सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। तो अब यहाँ पर जब कोई एरर होगी तो आप इन एरर को भी इजीली डिटेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर ये हेड जो है ये यहाँ पर आएगा नो सूनर के बाद। सिंपल एक फॉर्मूला होता है नो सूनर का, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कैसे उसको यूज किया जाता है। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। उसके बाद ये जो 3 सेंटेंसेस हैं दोस्तों, इनका कोई रूल नहीं है, और अगर है भी तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा जस्ट एक सेंटेंस के आ जाने की वजह से मैं आपको हजारों रूल पढ़ने के लिए दे दूं, ये एक सही तरीका नहीं है। अब बाकी जो स्टेटमेंट हैं वो हो सकता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, आप न्यूज़पेपर कितना फॉलो करते हैं, वहाँ से भी इजीली आप कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं कुछ नया सोर्स आपको पढ़ने के लिए नहीं दूंगा। जो ऑलरेडी हमने पीछे लिस्ट टॉपिक की दी है उसे ही तैयार करें। अब 2021 में भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका आई यू माई ब्रदर विल गो टू द मूवी टुमारो, ये आपका प्रोनाउन से क्वेश्चन है। प्रोनाउन से पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोनाउन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। अब ये वाला आपका कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड है। नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये वहां से है। अब देखिए 3 स्टेटमेंट तो आपके पुराने जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किए हैं, जो मैंने आपको लिस्ट दी है वहीं से निकल के आते हैं। बचे 2 स्टेटमेंट हैं, अगर आते हैं आपको, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व किया जा रहा है तो इनको करिए, नहीं तो इनके लिए कुछ ऐसा नया ग्रामर में चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल मैं आपको कहूँगा कि जो पीछे मैंने आपको टॉपिक दिए हैं उन्हें अच्छे से रेडी रखिए। आपका ये जो ग्रामर का 6C वाला जो क्वेश्चन है जहाँ 5 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं वो भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रेजल वर्ब में बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है ग्रामर में। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। इसका ना तो कोई फॉर्मूला है, ना ही कोई ऐसी ट्रिक है, और लिस्ट एक है फ्रेजल वर्ब की, बट मैं आपको सीरियसली बताता हूँ ग्रामर में 10,000 से भी ज़्यादा फ्रेजल वर्ब हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि उन 10,000 में से भी कौन से पूछे जाएं, कौन से नहीं पूछे जा सकते। अब यहाँ पर मैं फिर वही कहूँगा कि मैं आपको मतलब कोई भी चीज़ फ्रेजल वर्ब में नहीं सजेस्ट कर सकता, क्योंकि यहाँ चीज़ें अनलिमिटेड हैं, और यहाँ आपको एनालिसिस भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई एनालिसिस करके दिखाऊं और कुछ ऐसी लिस्ट आपको दे दूं कि हाँ इनमें से कुछ पूछा जा सकता है। तो वो भी देखिए श्योरिटी बिल्कुल नहीं है। फ्रेजल वर्ब कुछ भी पूछे जा सकते हैं इंग्लिश में, तो फ्रेजल वर्ब के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि सर हमें कुछ तो फ्रेजल वर्ब दे दीजिए, कुछ तो बता दीजिए। तो उसके लिए मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल, वही आपका अचीव CAPF, वहाँ पर आपको फ्रेजल वर्ब की कुछ 50 या 100 फ्रेजल वर्ब जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं फिर यही कहूँगा कि ये श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि उनमें से फ्रेजल वर्ब में से कुछ पूछा जाए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब की लिस्ट जो है बहुत लंबी है। तो उसमें से कुछ 50-100 फ्रेजल वर्ब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार आप उन्हें नज़र मार लीजिएगा, किस्मत अच्छी हुई तो शायद उसमें से आ जाए, और कुछ ना करने से बेहतर है कुछ थोड़ा ही कर लेना। तो वो लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसे कर लेंगे। नहीं तो एक सिंपल तरीका देखिए, अब तो ये समय नहीं है, आमतौर पर जो फ्रेजल वर्ब एग्जाम में आते हैं वो आपके न्यूज़पेपर से उठाए जाते हैं। न्यूज़पेपर में जो फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा बार आप देखेंगे आपके
एडिटोरियल में या किसी भी न्यूज़ में बार बार आपके देखे जाते हैं, तो वहाँ से निकाल कर फ्रेजल वर्ब जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब तो उतना समय नहीं है कि आपको मैं सजेस्ट करूँ कि जाइए न्यूज़पेपर पढ़िए और देखिए, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बट अभी जो आपको तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। लिस्ट आपको जो भी मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ सिंपल एक सजेशन मैं ज़रूर दूंगा आप सभी को कि एग्ज़ाम में कोई भी फ्रेजल वर्ब आए, चाहे आपको उसका मतलब पता हो चाहे ना पता हो, उसको अटेम्प्ट ज़रूर करके आए। क्योंकि देखिए यहाँ इनको सेंटेंस को फ्रेम करने का कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। हो सकता है कि आपको लगा कि आपको इसका नहीं आता, बट आपकी कहीं ना कहीं वो एक अंदर से अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जो हम इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर और इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो कई बार हम अंदाजे से भी कोई सेंटेंस जब फ्रेम करके आते हैं तो चांसेस रहते हैं कि हो सकता है कि शायद सही हो जाए। और मैं कह रहा हूं कि पूरा सही ना हो, शायद आपको 1 मार्क्स मिल जाए, शायद आपको हाफ मार्क्स मिल जाए। अब सोचिए आधा आधा मार्क्स या 1 मार्क्स मिला के भी आपके 4-5 मार्क्स तैयार हो जा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ 1-2 मार्क्स से रुक जाता है। तो 1-2 मार्क्स भी आपको यहाँ से आपके निकालने हैं। एक भी स्टेटमेंट को छोड़ना नहीं है, छोड़कर नहीं आना है। मिनिमम कुछ ना कुछ जो भी दिमाग आप लगा सकते हैं लगाकर इसको फ्रेम करके आइए, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस होगी आपको यहाँ पर इन फ्रेजल वर्ब्स में। और स्टेटमेंट जरूर पढ़ें। कई बार यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स का पहले मीनिंग पूछता है और फिर सेंटेंस फ्रेम करने को बोलता है, तो 1 मार्क्स इस तरीके से डिवाइड होता है। और कई बार मीनिंग नहीं पूछता है, तो ऐसा ना हो कि आप मीनिंग नहीं पूछा है और लिख कर आ गए, क्योंकि उसके नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करें जो भी अगर आपको यहाँ पर मेंशन होती है, ठीक है। तो दोस्तों हमने हमारे ग्रामर के तीनों सेक्शन को डिस्कस कर लिया है। अब बात कर लेते हैं हमारे ग्रामर के जो हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की है उसके सोर्स के बारे में, कि आखिर वो सब पढ़ना कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, सोर्स के लिए मैं आपको जस्ट सिंपल एक बुक जो मैं पहले भी सजेस्ट करता आया हूं और अभी भी करूंगा, सिर्फ एक ये वाली बुक है जो आपको तैयार करनी है। मैं आपको बुक दिखा देता हूं। ये है आपकी बुक, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये नीतू सिंह मैम की एक बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है। वैसे तो मैम ने इस बुक को अपने CSC के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया था, बट फ्रेंड्स इस बुक को इतना अच्छे से डिज़ाइन किया है कि हमारी CAPF की जो नीड है वो भी यहाँ से कैटर हो जाती है। तो मेरा आप सभी को यही सजेशन रहेगा कि इस बुक को तैयार करें। जो टॉपिक आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं निकालकर, जो हमने अभी टॉपिक्स रेडी किए हैं, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, वो सभी आपको यहाँ पर इस बुक के अंदर उन सभी का एक चैप्टर देखने को मिलेगा। तो हर एक चैप्टर के आप नोट्स बना लें। बुक में हो सकता है कि वो एक चैप्टर 10-10, 15-15 पेजेस में हो, पर आप सभी से मैं कहूँगा कि सिर्फ 1 पेज और कहीं कहीं तो हाफ पेजेस के सिर्फ नोट बनाएं, और मिनिमम आपकी पूरी ग्रामर 10 पेजेस में पूरी आप समेट लें, ताकि उसे रिवाइज करना आसान हो। अब दोस्तों हो सकता है कि आपके पास इस बुक के अलावा भी और अदर सोर्सेस हों ग्रामर को तैयार करने के लिए, ठीक है, आप उन्हें फॉलो करें, बट ध्यान रखें चीज़ें बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, टू द मार्क होनी चाहिए। जो हमसे पूछा है सिर्फ हमें उतना पढ़ना है, उसके अलावा फालतू की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना समय है और ना ही उतनी ज़रूरत है। बस इतना इस बुक के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी आपको अगर अपना कोई भी सोर्स रेडी रखना है तो आप उसे रेडी रखें। तो ये है मेरी तरफ से जो सोर्स है जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी उम्मीद है आप सभी को दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू अचीवर्स, आप सभी को थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी पूरी वीडियो को बहुत पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ सुना, ध्यान दिया। उम्मीद है यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, चीज़ें आपको तैयार करने को मिली होंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, काम की है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अचीव CAPF हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इसकी PDF और भी अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नई बेहतर वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।